अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। पहला मेथड हमने पढ़ा फ्राम अल्केन, दूसरा मेथड फ्राम अल्कीन, अब थर्ड मेथड है फ्राम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं कि जनरली आप इसे समझ लें कि अल्कोहल में क्या होता है, फंक्शन ग्रुप ROH। तो OH को हमने जैसे रिप्लेस किया है किससे, हेलोजन से, एक से, तो ये बन जाएगा RX। अब ये अल्कोहल में, ये तो हमने जनरली कहा है, वैसे रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं। तो कैसे बनाएंगे अल्कोहल को, हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि हम अल्काइल हैलाइड बनाएं। तो फ्रॉम अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ, ये याद करें, बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड, बाय रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड के मेंबर आएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड और फास्फोरस पेंटाहिलाइड। इसके मेंबर होते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। फास्फोरस पेंटाआयोडाइड नहीं बनेगा। और दूसरा है थायोनाइल क्लोराइड। ये हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये रिएजेंट्स हैं, ये रिएजेंट ही कहलाएंगे। ये रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसमें हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, तो हेलोजन एसिड्स में क्या मेंबर आते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कि हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर स्टेबल देन HBr, HBr इज मोर स्टेबल देन HCl। और कम से कम रिएक्टिव क्या होता है HCl, क्योंकि उसके दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और जनरली याद करें कि इनमें ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज आती है, पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शल निगेटिव X। ये यहाँ पर चार्ज देना भूल गया हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ये पार्शली चार्ज होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के 3 क्लासेस होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव ग्रेटर देन की निशानी है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल ये ग्रेटर की निशानी है, माना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। तो इनमें से कम रिएक्टिव HCl हुआ और प्राइमरी अल्कोहल कम से कम रिएक्ट हुआ। तो इनके दरमियान में रिएक्शन करने के लिए हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, और ये कैटलिस्ट मोस्टली जो यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ज़ाहिर है टर्शरी सेकेंडरी तो और फास्ट रिएक्ट करेंगे। तो ये कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट, HCl प्लस जिंक क्लोराइड। और इस टेस्ट को कहा ही गया ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट से हम अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। ये रिएक्शन टाइम पर बेस्ड होता है। वैसे प्रोडक्ट जो बनती है वो ऑयली लिक्विड बनेगी अल्काइल हैलाइड की, तो ऑयली लिक्विड से हमें पता चल जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्शन करके ये ऑयली लिक्विड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या कोई अल्काइल हैलाइड का मेंबर बनाएगा, इमीडिएटली रिएक्शन होगा। और 5-10 मिनट के बाद रिएक्शन हो तो हम कहेंगे ये यकीनन सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और बहुत सारा टाइम ले तो हम इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। बहरहाल ये जिंक क्लोराइड हकीकत में ये हमें न्यूक्लियोफाइल बना के देता है क्लोरीन HCl में से, जो जाकर वो उनके साथ अटैच करता है। तो सिंपली तो हम ऐसे ही कहेंगे कि OH इधर से निकल गया, क्लोरीन इधर आ गया और ये बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड। ये हर कॉर्नर पर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं जो हमें शो नहीं करते हैं। और ये बॉन्ड की लाइन है, तो ये OH 1 कार्बन पर है, तो ये 2 कार्बन हमारा इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है, और ये इथाइल क्लोराइड क्लोरो इथेन। और फिर ये कंपाउंड कौन सा है 1 2 3 4, ये हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। HCl से अमल करा रहे हैं जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो इधर से OH निकल जाएगा, ये बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और OH जो इधर से हाइड्रोजन हम हटा दें वो मिलकर क्या बनाते हैं
वाटर बनाते हैं। और ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को HCl से अमल कराएंगे तो क्लोरीन OH को जो है हटाकर OH और H क्या बना लेते हैं, जस्ट लाइक वाटर, और ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी आपको आती है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आजकल पेपर में तकरीबन ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। जब प्रैक्टिस जिन स्टूडेंट ने नहीं की हुई होती है तो नाम देना मुश्किल हो जाता है। तो इनको गौर से देखें और अपनी तरफ से इनको बनाने की कोशिश करें। और आसान तरीका क्या है कि कार्बन कहीं पर वो उनके डाट लगा दें और उन डाट को फिर बॉन्ड से मिला दें, तो आप आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये अल्काइल हेलाइड से हमने सारी अल्कोहल में से HX से रिएक्शन करके हमने अल्काइल हेलाइड बनाया। दूसरा तरीका है कि अल्कोहल को हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। किसकी मौजूदगी में कराते हैं? पायराइडीन की मौजूदगी में कराएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायराइडीन एज अ सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल हेलाइड या अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है। तो ये कंपाउंड हमारे पास है 1, 2, 3। दिस इज द नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये बॉन्ड है जो OH इस कार्बन के साथ आकर जुड़ा है। तो 1, 2, 3 नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनोल है। हमने इसको रिएक्शन कराया, ये थायोनाइल क्लोराइड की फार्मूला है SOCl2 पायराइडीन की मौजूदगी में। याद करने का तरीका क्या है? ये SO और ये O क्या बनाएगा? SO2, ये गैस की सूरत में निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन से मिलेगा, क्या बनेगा? HCl। बाकी 1 क्लोरीन इधर आकर अटैच हो जाएगी, तो ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ये नाम याद करें 1, 2, 3 1 क्लोरो प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन करके बनाया। इसी तरीके से ये पॉइंट लिखी हुई है कि SO2 और HCl जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। और ये पायराइडीन हकीकत में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि SO2 या HCl को डिज़ोल्व कर लेता है, ताकि वो इनके साथ दोबारा रिएक्शन न करें। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये गैसेस सूरत में निकल जाते हैं। तो पायराइडीन सॉल्वेंट का काम करेगा इनको रिएक्शन को ईजीली कराने के लिए। उसके बाद है और ये लिखा हुआ है कि इट इज़ द बेस्ट मेथड। अब हम उसको कराएंगे फास्फोरस हेलाइड के साथ। फास्फोरस हेलाइड में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ अमल कराएंगे, पेंटा हेलाइड के साथ अमल कराएंगे। ये रिएक्शन आप याद कर लें कि ये इथाइल अल्कोहल है। जब हम उसको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। इसको हमने बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ब्रोमीन 3 है, तो हमने 3 इथाइल अल्कोहल के मेंबर उठाए, तो यकीनन 3 इथाइल अल्कोहल बनेंगे। तो 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे और 1 फास्फोरस। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? H3, इधर से 3, 1 फास्फोरस और 3 मरतबा ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। तो ये फास्फोरस एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट और इथाइल ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो ये फास्फोरस एसिड कहलाता है और ये इथाइल ब्रोमाइड। और इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम कराएंगे, इथाइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl कहलाता है। क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया है, तो ये क्लोरीन एक ही आकर अटैच हुआ है, तो इथाइल क्लोराइड। बाकी इधर 4 क्लोरीन बच जाते हैं, 1 फास्फोरस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये PO और 3 क्लोरीन आपस में बनाते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन क्या बनती है? HCl, और यह बन जाता है इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ को रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से अल्कोहल की केमिस्ट्री में हम इनको पढ़ते हैं उनके रिएक्शन में।